परमात्मा जिसकी सत्ता से हम चल फिर रहे हैं, प्रत्येक क्रियाक्रम कर रहे हैं, परमादरणीय श्रद्धेय पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज, पूज्य श्री नारायण साईं जी महाराज और हमारे अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री पूज्य स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज और हमारे संत सभा के अध्यक्ष महोदय दिल्ली से पधारे और चैनलों पे आपने देखा होगा कितने लोगों से जूझते हुए बापू जी के समर्थन में लग रहे, ऐसे पूज्य चक्रपाणी जी महाराज, श्री फूल कुमार शास्त्री जी महाराज, सनातन आश्रम के प्रवक्ता श्री अभयवर्तक जी और हमारे समस्त बापू जी के भक्तगण, मीरा मदारसा स्वरूपा मातृ शक्ति एवं प्यारे बच्चों, आज का ये कार्यक्रम आप सब जानते हैं कि बापू जी के साथ जो हो रहा है वो अन्याय हो रहा है। आज हमें चेतना होगा, अगर समस्त हिंदू इस घटना से भी अगर बाज नहीं आए, अपने आप को बदल नहीं पाए और एक एक करके ऐसे ही टूटते रहे, तो वो दिन दूर नहीं कि हमें बिस्तर बांध के जाना पड़ सकता है। पर नहीं, हम लोगों ने ओमकार ध्वज के नीचे एक होकर के रहना है। हमारे घर में किसी प्रकार की कोई बात सामने आती है, उसका सुलझेड़ा हम बाद में कर देंगे, परंतु पहले इन विधर्मियों से निपटने के लिए आज से प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम सब हिंदू एक हैं, हम सब भाई भाई हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। मैं कहना चाहता हूं आप सब भाइयों से कि आप सब देख रहे होंगे कि मीडिया का किसी प्रकार का सहयोग हमारे साथ नहीं है। कुछ जो बिकाऊ मीडिया है, धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कुछ चैनल वाले भाई जो उस यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं, जैसे सुदर्शन चैनल वाले, A to Z वाले आदि आदि। ये भाई धन्यवाद के पात्र हैं। मैंने दिल्ली कार्यक्रम में भी कहा था कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल फरके चारी। इस आपत्ति काल में जो सहयोग करता है वो अपना है। आज उनसे कोई पूछना चाहे कि जिनका आरोप सिद्ध हो गया है, आरोपी नहीं बल्कि घटना घट चुकी है, वो लोग बाहर घूम रहे हैं, और जिन पूज्य बापू जी के ऊपर कोई सिद्ध नहीं हुआ, केवल तथाकथित आरोप है, वो जेल के अंदर बंद है। ये कैसा न्याय है? ये न्याय नहीं है। न्याय कब मिलेगा? जब हम एकजुट होंगे। अभी कुछ बातें, जब भगवान राम जी ने माता सीता को वनवास दिया, उस समय कहा कि जाकर के वो वनवास कब दिया, उससे पूर्व एक घटना घटी कि भगवान राम ने अपने गुप्तचर नगरी में भेजे और जाओ नगर में पता लगाना कि कोई किसी प्रकार की बात तो नहीं उठ रही है। पर चर्चा जब सुनने को मिली तो भगवान राम ने उस मर्यादा का पालन करने के लिए सीता जी को वनवास दिया। तो आज अभी तक मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में बापू जी के पक्ष में अब तक एकजुट नहीं हुए। अभी तक आवाज टेढ़ी मेढ़ी आ रही है। हमें इस आवाज को बुलंद करना होगा। आवाज बुलंद कैसे होगी? हम सब लोगों ने प्रचार करना होगा। ये भाइयों ने सीढ़ी बनवाई, सीढ़ी बांटी गई, कितनी सीढ़ियां बांटेंगे? परंतु हम लोगों ने एक एक व्यक्ति के पास आप नहीं जाकर के, जो भी जिसके संपर्क में है, ये कथाकथित चर्चाएं, इनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, इनको बंद करना होगा। मेरे भाई बहनों, ये साधना दिशा सुदर्शन टीवी 24, इसका ये लाइव चल रहा है। ये लोग धन्यवाद के पात्र हैं, परंतु इस संकट की घड़ी में आपको एकजुट होना पड़ेगा। घटना घट जाती है, कुछ नहीं होता।
हमारे ये 5 मान बिंदु, और इन मान बिंदुओं की तरफ जो भी हाथ बढ़ाएगा तो हमारे अंदर ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि हम उससे निपटना चाहेंगे। जब तक हम इनसे नहीं निपटेंगे तो ये इस प्रकार के आरोप ऐसे ही लगते रहेंगे। मेरे भाई बहनों, आज ये समय आया है कि हम लोगों को बिल्कुल एकजुटता का परिचय देना होगा। वो पथ क्या, पथिक कुशलता ही क्या, जिसके मार्ग में बिखरे सूल में हो, नाविक की धैर्य परीक्षा ही क्या, जब धारा ही प्रतिकूल में हो। अनुकूल परिस्थिति में जीना कोई भी जी सकता है, परंतु बापूजी की साधना, बापूजी का संदेश सुन करके कितने लोगों ने अपने आप को पवित्र किया है। मेरी बहन बोल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहन जी ने बताया, एक बच्ची और एक व्यक्ति की आवाज ये सरकार सुन रही है, परंतु करोड़ों लोगों की आवाज, करोड़ों बेटियों की आवाज, करोड़ों भाइयों की आवाज नहीं सुन रही है। इतनी बहरी हो गई है सरकारें। इसके लिए हमें बुलंद आवाज करनी होगी। बुलंद आवाज कब होगी? जब हमारी एकता होगी। आइए हम सब मिलकर के एक ओंकार के ध्वज के नीचे आकर के, और जैसे ये कथा कथित आरोप कितने संतों पर लग रहे हैं। मैंने दिल्ली जब ये कार्यक्रम हुआ जंतर मंत्र पे धरने में, वहां भी मैंने ये बात दोहराई थी कि ज्यादा भाषणबाजी में विश्वास न रखते हुए यथार्थ बोलना चाहिए। यथार्थ क्या है कि आज हम लोग चटकारे ले रहे हैं। हमारे संतों के लिए भी मेरी प्रार्थना होती है कि हम सब संत महंत जितने भी महापुरुष हैं, सारे महापुरुष ओंकार के ध्वज के नीचे एक हो जाएं और लोगों को पता लगे। अगर इन लोगों को छेड़ा गया, अगर इन लोगों को टोका गया, इनके ऊपर कथा कथित प्रहार किया गया, तो फिर आपकी भी कर्ज कुर्सी नहीं बचेगी। ऐसी भावना, ऐसी एकजुटता, जो संत ग्रंथ सब जगत के बात बतावे तीन, हरि भजन मन में दया, तन सेवा में लीन। बापूजी ने ये प्रचार किया है। बापूजी ने प्रचार समता का किया है। बापूजी ने प्रचार मानवता का किया है। बापूजी ने प्रचार एकता का किया है। जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, आज मैं कहना चाहूंगा संत सभा के अंदर कि सभी आरोप व्यर्थ हैं। सभी आरोप व्यर्थ हैं, अर्थहीन हैं। इन बातों का कोई अर्थ नहीं है जितने भी आरोप लगाए गए हैं। इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग बहुत बैठा हुआ है। उन लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि आप कटिबद्ध होकर के इस पक्ष में, बापूजी के समर्थन में, हिंदू धर्म के समर्थन में आए, बापूजी का सहयोग करें। ये बापूजी की विजय नहीं, नारायण साईं जी की विजय नहीं, पूरी संगत की विजय नहीं, ये हिंदू धर्म की विजय होगी। और आज अगर इसमें आप हार गए, चूक गए, टूट गए, तो फिर आप इसी प्रकार से कुचलते रहोगे। दुनिया ऐसे कुचलती रहेगी, आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर आप अपना अस्तित्व कायम रखना चाहते हैं तो सहयोग दीजिए, एक हो जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए बोलिए संत आशाराम बापूजी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। 3 बार मेरे साथ हरिओम उच्चारण करते हुए हम अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हरिओम, हरिओम, हरिओम। भारत माता की। और बापूजी, अभी आपने सुना, केवल हमारे नहीं, भारत के ही नहीं, एक नए शब्द का प्रयोग करता हूं। भारत माता की जय के साथ साथ ब्रह्मांड के बापू की, ब्रह्मांड बापू की, भारत माता की। प्यारे बंधुओं, सुंदर चर्चा आपने हरियाणा से पधारे हुए अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री, हरियाणा प्रांत के महामंडलेश्वर श्री स्वामी सूर्यानंद सरस्वती जी महाराज, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कहा, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल बरतिहु चारि। बहुत सारी मीडिया, स्वार्थी मीडिया के द्वारा आपने सुना कैसे मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। कोई साथ आने को तैयार नहीं, पर हम ऐसा नहीं कह सकते। आज
आज हम सबों के मध्य में बैठे हैं, विराजमान है धर्मात्मा, दिव्यात्मा, पुण्यात्मा, धर्मवीर, कर्मवीर, महान दानवीर, सम्मान्य श्रीमान सुरेश जी चौहान, सुदर्शन चैनल। और ये सच्चाई को ला रहे, क्षत्रिय सम्राट शिवाजी की संस्कृति को अपने हृदय के अंदर ज्वलंत रखने वाले श्रीमान सुरेश जी चौहान, सुदर्शन चैनल, और इसके साथ ही साथ